रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ताकि पानी पी पी के बोलूं, पानी पी पी के पढ़ूं, जितना सर वो तो आप समझे ना। मजमून का उन्वान है, जैसे कि अली अतीक शाबान सर ने मुख्तार यूनुस की सिर्फ हज़लें गज़लें सहजे पेश की। मेरे पास उनके ड्रामे हैं, बख्तियार सईद के, और वो लम्हात हैं जो हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में गुजारे। मजमून का उन्वान है यादों की लपेट में बख्तियार सईद। क्या बड़ा सीधा सादा और सिंपल माहौल था। हम प्राइमरी मदारिस के असातिज़ा आसिफ बख्तियार सईद को बख्तियार जनाब कहा करते। वैसे भी 70 की दहाई और 80 की निस्फ दहाई तक सदर मुदर्रिस को बड़े जनाब, मुदर्रिस को जनाब कहा जाता था, और जब हाजिरी ली जाती है तो बच्चे हाजिर जनाब या हाजी जनाब कहते। बिना तकल्लुफ हम सब एक दूसरे के करीब थे। दिखावा न तसन्नो, रियाकारी न जाहिरदारी। मुदर्रिसीन और बच्चे सूती कपड़ों के कमीज और पैजामे पहनकर स्कूल आया करते थे, मगर सर पर टोपी जरूर होती। अलबत्ता अपनी शनाख्त को थोड़ा सा अलग करने के लिए सदर मुदर्रिसीन लंबी कमीज पर सूती कोट पहन लिया गया। यही माहौल था जब आसिफ बख्तियार सईद प्राइमरी स्कूल में स्पेशल टीचर की मुलाजमत इख्तियार की, ड्राइंग टीचर की मुलाजमत इख्तियार की। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से GD आर्ट पास किया था। मुंबई रिटर्न से, इसलिए उनका रख रखाव मुंबई वालों जैसा था। बालों को संवारते, शर्ट करते और चमड़े के बोलने वाले जूते पहनते। नफासत पसंदी और उसूल परस्ती इस कदर हावी थी कि कमीज पैजामे वाले कल्चर से कभी समझौता नहीं किया। बच्चों में साइडीन वाले जनाब मशहूर थे। बजला संजी, वफादारी, पासदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, खुशगुफ्तारी, मिलनसारी और उमूर खानादारी आसिफ बख्तियार सईद की जाती लुगत के रोशन अल्फाज। आसिफ बख्तियार सईद की जाती लुगत के रोशन अल्फाज थे। वो जब तक मुलाजमत के मैदान में रहे आबरूमंद रहे। महकमा तालीम के अफसरान और अपने पराए सब उनकी तारीफ करते थे, रोबदार थे। हल्के अहबाब, रिश्तेदार व क़रीब और हैरत अंगेज तौर पर उनकी बेगम भी उनके रोब में थी। लेकिन आसिफ बख्तियार सईद को खुद इस बात का इल्म नहीं था कि रोब था किस बात। बख्तियार साहब अपनी जिम्मेदारी खुश असलूबी से निभाया करते थे। मुझे आज भी याद है, छुट्टी की घंटी बजते ही स्कूल के सारे बच्चे क्लास और आपे से बाहर हो जाते थे। स्कूल के सारे बच्चे क्लास और आपे से बाहर हो जाते थे। एक बेहंगम शोर उठता और कुछ ही देर में सन्नाटा छाया। बख्तियार जनाब को जब इस बात का यकीन हो जाता कि सारे बच्चे जा चुके हैं, वो अपना कमरा बंद
पसंद करने में जुट जाया करते थे। इस दौरान मजे की बात यह होती कि खिड़की और दरवाजों के किवाड़ बिला चूंचेरा बंद हो जाया करते थे। बिला चूंचेरा बंद हो जाया करते थे। किवाड़ के कब्जों को मैंने कभी कब्ज में मुब्तला नहीं पाया। और लुत्फ की बात यह भी कि उनकी क्लास के रोगनदार ताले भी बिला हीरो उच्चत बख्तियार जनाब के मामूली से इशारे पर ड्यूटी चढ़ जाते थे। इसके बावजूद बख्तियार जनाब ताकीदन तालों को 2-4 झटके देते कि चौकीदार बेदार बाश, अभी ताला फरमाबरदार चौकीदार की तरह अभी ताला फरमाबरदार चौकी की तरह गर्दन हिलाकर यकीन ही दिलाता रहता कि बड़े जनाब की खरखराती और खड़खड़ाती आवाज सुनाई देती। बख्तियार हजरत ताला लगा दिया। बख्तियार बेइख्तियार जवाब देते, हाँ हजरत ताला भी लगा दिया और अल्लाह ताला को भी, बेफिक्र हो जाए। उनकी बरजस्ता गोई अक्सर माहौल को खुशगवार बना देती। लोग मुस्कुराते, हंसते, कहे लगाते, लेकिन उन्हें सान और गुमान भी ना होता कि बात कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। बख्तियार जनाब साइकिल के जरिए स्कूल आते जाते थे। मौसम की सख्ती, मौत मैयत की अंदोना खबरें, शादी ब्याह के बखेड़े उन पर और उनकी साइकिल पर कभी असरअंदाज नहीं होते थे। वक्त के पाबंद थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि घड़ी की सुइयां आगे निकल जाएं और उनकी साइकिल पीछे रह गई। खूबियत किस्मत उनकी साइकिल का डीएनए पितरस की साइकिल से कतई मेल नहीं। तमाम कलपुर्जे फिट थे, एकदम फिट। साइकिल और जूतों की निगहदाश्त बख्तियार जनाब जी जान से करते थे। बाज़ औक़ात दोनों की नाज बर्दारी पर इस कदर तवज्जो और वक्त सर्फ करते कि जूतों और साइकिल के साथ उनकी बेगम भी चमक उठती थी। साथ ही ये बात भी आप तक पहुंचा दूं कि बख्तियार जनाब की क्लास के बच्चे और उनकी साइकिल के ब्रेक कभी फेल नहीं। वो बच्चे यकीनन जहां भी होंगे बख्तियार न सही बाइख्तियार जरूर होंगे। आसिफ बख्तियार सही बासलाहियत मुसव्विर थे। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ के मारूफ व मकबूल पब्लिशर्स, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ीन अपनी किताबों के सरवरह आसिफ बख्तियार सही से बनवाना पसंद फरमाते थे। उनकी क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों को कहाँ इस बात का इल्म था कि उनके उस्ताद मोहतरम का शुमार मुल्क के मायानास फनकारों में होता है। लेकिन मासूम बच्चों की मासूमाना फरमाइश पर वो तख्ते सिया पर जानवरों और इंसानों के खूबसूरत खाके बना दिया करते थे। मैं रोजाना उनके ब्लैक बोर्ड का मुशाहिदा करने जरूर जाता। उनके बनाए हुए खूबसूरत खाकों और खुशखत तहरीरों पर नजरें खूब जमा करती थी। यहाँ तवज्जो चाहूंगा कि नजरें खूब जमा करती थी। नाक पट्टी से खींची गई मुहीन सत्रों पर खुशखत अल्फाज की सब बंदी पर इबादत गुजारी का गुमान था। ये खुश अल्फाज मोती हैं कि हैं तस्बीह के दाने। ये कुछ अल्फाज मोती हैं कि हैं तस्बीह के दाने, नजर से फिरते जाते हैं, इबादत होती जाती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। नजर से फिरते जाते हैं, इबादत होती है।
आसिफ बख्तियार का अब यहाँ से थोड़ा ड्रामे के ताल्लुक से मैं एक सवाल जो है आसिफ बख्तियार सईद का तस्करा बदर के बाड़े की मशहूर क्लब मरकज़े नौ के बगैर अधूरा है। शहर में तालीमी, समाजी, सियासी, सकाफती और गीत और संगीत में मरकज़े नौ का एक खास मकाम था। मरकज़े नौ की तालीमी सरगर्मियाँ और सकाफती हंगामा कैफियाँ गर्चे के किस्से पारीना हो चुकी हैं, लेकिन मरकज़े नौ के तहत पेश किए गए बख्तियार सईद के चुलबुले ड्रामे आज भी दिलों को गुदगुदाते हैं। ड्रामा समाज और माशरे का आईनादार होता है। हालांकि वक्त के साथ साथ ड्रामे का मियार, मिजाज और रुझान बदलता रहा है। इस ख्याल की रोशनी में मैं थोड़ा सा कम किया एक पैराग्राफ। इस ख्याल की रोशनी में आसिफ बख्तियार सईद ने ऐसे ड्रामे लिखे हैं जिनको इखलाकी, समाजी और अदबी ड्रामा दिया जा सकता है। उन्होंने अपने ड्रामों के जरिए इंसानी जिंदगी का भरपूर जायजा पेश किया है। समाजी कमजोरियों और खूबियों को बड़े दिलचस्प अंदाज में उजागर किया है। वो न सिर्फ ड्रामा के फन के माहिर थे, बल्कि नस्ल और नज़्म के उसूल से भी वाकिफ थे। उनकी ज़बान साफ सुथरी थी, मौसीकी से गहरा लगाव था, सुर और ताल की बारीकियों को जानते थे। इसलिए उनके ड्रामों में गीत, संगीत और रक्स का एक हिस्सा जरूर होता था। उनके तमाम ड्रामों को मेलोड्रामा कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ड्रामा ज़हूर कुप्पा का बोले, उनका एक ड्रामा है ज़हूर कुप्पा का बोले की दिलचस्प कव्वाली, मुगल आजम में गीत पर अनारकली का रक्स, ड्रामा लल्ला मामा में धोबी का नाच, ताशे और बाजे के साथ ड्रामा डंगरी स्कूल में उठाई गई सवारी, ड्रामा गीतकार संगीतकार में फिल्मी गानों की पैरोडी, चांद और जुगनू ड्रामा में जदीद शोरा का कोरी डांस और रोटियाई में खुशहालान किरात की शमूलियत, ड्रामा चल हो घर को के बैंड बाजे वाली बारात और ड्रामा लम चपलम में खुजली वाले मरीज का चाचा था। गरज के इन बेशतर ड्रामों को उनके बेशतर ड्रामे मेलोडिक हुआ करते थे। अब वो उनके ड्रामों के कुछ डायलॉग बहुत कॉमेडी की एक किस्म है फास्ट कॉमेडी, जिसमें मुबालगा आराई के जरिए नाजरीन को तफरीह मुहैया की जाती है। बख्तियार सईद का इलाकाई लबो लहजा में तहरीर करदा ड्रामा मुगल आजम इसकी उम्दा मिसाल है। इस ड्रामे की पेशकश का बुनियादी मकसद नाजरीन को तफरीह मुहैया करना था। बख्तियार सईद कामयाब अदाकार, सुलझे हुए हिदायतकार थे। वो अपनी बात के इजहार का जरिया बड़ी हिकमत से तलाश कर लिया करते थे। जैसे मुगल आजम में 3 पहियों वाली साइकिल चलाते हुए अकबर आजम की एंट्री। पूरा ड्रामा जो था वो मालेगामी जबान में था। मैंने अकबर आजम, संतरा सब मालेगामी जबान में बात की। वो थोड़ा सा भी एक नमूना मैं जैसे मुगल आजम में 3 पहियों वाली साइकिल चलाते हुए अकबर आजम की एंट्री, मान सिंह और अकबर आजम का दालिया मुरमुरा गाना, बैलगाड़ी के चाबुक से अनारकली को रक्स के लिए धमकाना, भरे दरबार में संतराश का अकबर आजम से उधार वसूल करना और अकबर आजम को दीवार में चुनवा देना। यानी संतराश जो है वो आता है, कहाँ है अकबर वाह, क्या बात है, मैंने उस सलीम मुजस्समा बनवाए रहा, अभी तक उसका पैसा नहीं दिया से। यानी संतराश जो है भरे दरबार में कैसे अकबर आजम से उधारा वसूल करता है, वो सीन
बहुत दिलचस्प था। और दूसरा, अकबर आजम बोलते हैं, अबे मान सिंह सलीमो बहुत टेंशन दे दिए थे यार। तो मान सिंह बोलते हैं, अबे मामा जान दे। अरे मियाँ भाई जान दो, लो दालियां मुरमुरा खाओ। इस तरीके से वो सलीम भी मुखातिब करता मान सिंह को, तो मामा बोल के अबे मामा। और आखिरी में अकबर आजम को जो दीवार में चुनवा दिया जाता है, तो क्लाइमेक्स में अकबर आजम कहते हैं कि अबे सलीमुआ की अनारकली तोरे नहीं मोरे लाए। तो मान सिंह वहां गुस्से में आ जाते कि तय क्या बोल रहे हैं। तो आखिरी में सलीम बोलता, मामा इनके चुनवा दो दीवार में। तो वो आखिरी में इस तरीके से वो ड्रामा जो है न सिर्फ फास्ट कॉमेडी यानी हंसी मजाक में पूरा ड्रामा पेश किया। ड्रामा चल हो घर को एक दिलचस्प सोशल कॉमेडी था। इसमें फरसुदा रस्म रिवाज पर तंज के खूब नश्तर चलाए गए थे। ये मालेगांव का वो अव्वलीन ड्रामा था जिसके जरिए बख्तियार सईद ने नाजरीन को थर्ड स्टेज का तसव्वुर दिया। थर्ड स्टेज यानी स्टेज से हटकर कोई सीन बाहर बनाना, थर्ड स्टेज का तसव्वुर दिया। नाजरीन की तफरीह तबाह के लिए बैंड बाजों के साथ एक बारात सड़क से गुजार कर स्टेज तक लाई गई थी। दूल्हा घोड़े पर सवार था। गेल बत्ती वाली औरतें कतार में चल रही थी। नौजवान दूल्हे के सामने रक्स कर रहे थे। रिश्तेदार व अकारीब दूल्हे की नेक उतार कर बैंड बाजों वालों को दे रहे थे। गरज के बारात का पूरा मंजर हूबहू पेश कर दिया गया था, जिसे हम बख्तियार सईद का मुशाहिदा कह सकते हैं, बारीक बीनी नाम दिया जा सकता है। ये ड्रामा, इस ड्रामे के मुकाबले में जहां नाजरीन को हंसा हंसा के बेदम कर दिया करते थे, वहीं हसास दिलों को रुला भी देते थे। डायलॉग क्या था क्लाइमेक्स पे कि वो दूल्हा बोलता है, बाबा मैं पटपटी चलूंगा। उसको बहुत समझाते, बहुत मना करते, नहीं पटपटी होना, मैं हाँ बोलने का नहीं। कितना भी काजी साहब बोले मैं हाँ बोलने का नहीं, मुझे पटपटी चलूंगा। तो वो लड़की का बाप बोलता, अरे मेरे लाल साइकिल ले ले रे बाप, नहीं मुझे फटफटी छोड़। तो ये जो चीजें वो के मजाक में ऐसा लगता था, लोग हंसते थे। लेकिन मैंने जो ये बात कही है यहाँ पर कि नाजरीन जो है, नाजरीन को हंसा हंसा के बेदम कर दिया करते थे, वहीं हसास दिलों को रुला भी दिया। ड्रामा रोटियाई, रोटियाई तो सभी जानते हैं। औरतें जो है रोटियाई करने अपनी भेजते हैं। ड्रामा रोटियाई सोशल कॉमेडी में शामिल किया जाएगा। इस ड्रामा में बेहुदा रस्म रिवाज और तौहम परस्ती पर कारी ज़र्ब लगाई गई थी। इस मजमे में एक शख्स ऐसा बैठा हुआ है जिसने रोटियाई में लेडी का रोल किया। मैं नाम नहीं लूंगा। लेडी कैरेक्टर करने वाला एक शख्स जो इस मजमे में बैठा है, जो रोटियाई में था। इसका मरकजी किरदार ढोंगी बाबा का था, जो औरतों को मौलवी मौलाना के खिलाफ वरगलाता है। इस किरदार को बाअसर बनाने के लिए बख्तियार सईद ने बाबा के कुछ मुकालमे मौलाना इसरारुल हक से अरबी में ट्रांसलेट करवा दिए थे। मुकालमे क्या थे कि बाबा को मुकालमा था, जुब्दी बोलती है, छटुल्ली के बारे में कोई मसला बताओ ना पीर साहब। जुब्दी बोलती है। वो बाबा बैठे हुए हैं और सब औरतें ऐसे बैठी हुई हैं और अपने मसाइल पूछे जा रहे हैं। तो एक मसला पूछा जाता है कि बाबा छटुल्ली के बारे में कोई मसला बताओ। तो वो बाबा का किरदार जो है सोले इब्न ताबिश ने अदा किया था, जिनकी किरात बहुत अच्छी थी, मिस्री किरात करते थे। तो वो जो तर्जुमा था जो मौलाना इसरारुल हक ने किया था, उसको सोले जनाब ने बड़ी अच्छी किरात में पढ़ा था। वाह तलबता छटुल्लिया
अलल विलादत वल्लत माल गुड़ खोपरा, माल गुड़ वल खोपरा वल तंबूल वल सुपारी वजुल कम्मा वल मिक़दार। ये डायलॉग जो है वो सवाले जनाब ने फिराक में अदा किया था। मौलाना फिर वो बाबा बोलते हैं कि इसका तर्जुमा है, और मंगवाई तुमने कितनी छटुल्ली बच्चे की पैदाइश पर, माँ गुड़ खोपरा पान कत्था और सुपारी की, और फटकारा के नहीं तुमने कि जिसने इसमें कमी की। समझा? बाबा का किरदार सवाले ताबिश ने अदा किया था। उन्होंने तमाम अरबी मुकालमों को किरत के अंदाज में पेश किया था। शो के दूसरे रोज कुछ समाजी वर्कर उनके मकान पहुंचे। उनको देखकर वो भाग गए। मामला क्या है? बच्चे से कहलवा दिया, बोल दे नहीं है। क्योंकि ड्रामा डंगरी स्कूल ये भी एक दिलचस्प कॉमेडी प्ले है। ये गुलगप्पा मचाने वाले तरबिया ड्रामा है। अरे गुलगप्पारे मचाने वाला तरबिया ड्रामा है। बख्तियार सईद इस ड्रामे के जरिए तालीमी मेयार के मुतालिक आवाम को खबरदार किया था। बड़ा दिलचस्प एक सीन उसका मैं पेश कर रहा हूँ। इस ड्रामे की पेशकश नहायत दिलचस्प थी। बख्तियार सईद ने अपनी नबीतुली हिदायतकारी और फनकारी से इस ड्रामे को बेमिसाल बना दिया था। इस ड्रामे के मरकजी किरदार मास्टर साहब हैं, जिसको बख्तियार सईद ने बड़ी खूबी से अदा किया था। उस जमाने में एक साधु हुआ करता था जो भभूत मलकर अपनी रानों की मदद से कमर से लटके हुए एक बड़े से घुंघरू को बजा कर भीख मांगता था। वो टांग में ऐसे घुंघरू बांध के मांगता। तो बख्तियार जनाब ने मास्टर साहब की एंट्री में वही घुंघरू बांध कर एंट्री दिए थे। बख्तियार सईद साहब ने एंट्री को उसी कीरी केचन में डाल दिया था। ड्रामा का एक सीन आज भी ज़हन में है। नक्श है, जब मास्टर साहब इंस्पेक्शन देते हुए बोर्ड पर लिखते हैं चुड़ैल, और बच्चों से कहते हैं, बच्चों बताओ क्या लिखा है? तो पहला बच्चा कहता है चिड़ियल। दूसरा बच्चे को खड़ा करते हैं, वो कहता है चड़ियल। तीसरा बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है चुड़ियल। तो जनाब बहुत ज्यादा चिढ़ कर कहते हैं कि अबे कमबख्तों, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये चुड़ैयल। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, जनाब क्या बोल रहे हैं, ये चुड़ैल लिखा है। तो मास्टर साहब जवाब देते हैं कि इंस्पेक्टर साहब 90 रुपए पगार में तो ये चुड़ैया ही रहेगा। बस एक थोड़ा सा और वक्त दूंगा। ड्रामा गीतकार संगीतकार के किरदारों के नाम उनकी बदला संजी के असर से नमूने हैं। फिल्म इंडस्ट्री में एक जमाना ऐसा भी गुजरा है जब संगीतकार अपने फन का मुजाहरा जोड़ी बनाकर किया करते थे, जैसे मदन मोहन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी तर्ज को अपनाते हुए बख्तियार सईद ने अपने संगीतकारों का नाम झिंग झिंग लप लप रखा है। यानी एक मूसिकार झिंग झिंग, दूसरा लप लप। और गीतकारों के नाम उदास सहारनपुरी, खुश दिल इलाहाबादी, और अनाउंसर का नाम था यासीन नादानी। जैसा कि अमीन सियाना से उन्होंने वो बनाया था यासीन नादानी। ड्रामा गीतकार संगीतकार भी एक पैरोडिक ड्रामा है। बतौर तबर्रुक पैरोडी का एक मुखड़ा
पेश खिदमत है। झिंग झिंग लब लब चोरी की धुन पर गीत लिखवा रहे हैं और उदास सहारनपुरी उनकी धुन पर गुनगुना रहे हैं। नानी चल ओ नानी चल, तू कहे तो नाना ला दे बाटा की चप्पल, ओ नानी चल। ये ऐसे ही पूरे ड्रामे में जो है मुख्तलिफ फिल्मों के गीत की पैरोडी की गई थी। बख्तियार से आखिरी पैराग्राफ है जनाब यानी कि बख्तियार से के तख्लीक करदा किरदारों को अपनी लाजवाब अदाकारी से सबीर आज़मी, रशीद आज़मी, अतीक अंजुम, शफीक अहमद, इकबाल फारूकी, मास्टर गुलाम मोहम्मद, मास्टर मोहम्मद इलियास, शब्बीर नसीमी, काले खान, सखावत अली, असगर अली परवाज, मोहम्मद मुस्तफ़ा, निसार अहमद गोलकोटी, अशफाक सर, रमज़ान फेमस, स्वाले ताबिश, सुलेमान मामा, राकिमुल हुरूफ असखुद बख्तियार सईद ने जिंदा व जावीद बना दिया। काबिल 27 हैं वो फनकार जो बिना दाढ़ी और मूंछें मुड़ाए जनाना किरदार अदा किया करते थे। दाढ़ी और मूंछें मुड़ाते नहीं थे और जनाना किरदार अदा किया करते थे। और राकिमुल हुरूफ आज खुद मेकअप के जरिए उनकी शनाख्त मिटा दिया करते थे कि उनकी बीवियां पूछती कहा हो तुम ड्रामों में कहाँ रहो, तो वो जवाब देते चुप्पी में ही रहो ना। बिला शुबा आसिफ बख्तियार से एक कामयाब ड्रामेटिस्ट, बेहतरीन अदाकार और दूरअंदेश हिदायतकार थे। उन्होंने मालेगांव के ड्रामा निगारों और ड्रामा फनकारों को थिएटर की नई तकनीक से रोशनास कराया। उनके तहरीर करदा ड्रामे मालेगांव की शनाख्त है। मालेगांव में पाई जाने वाली मोहब्बत और दुश्मनी, गम, गुस्सा, हंसी मजाक, छेड़छाड़, चाल चलन, रस्म रिवाज, तहजीब और तमद्दुन उनके ड्रामों के बुनियादी अनासिर हैं। वो अपने ड्रामों के जरिए लोगों में समाजी शऊर पैदा करने में बिलाशुबा कामयाब रहे हैं। आज तंज़ो मज़ा का ये रोशन आफ्ताब गुरूब हो चुका है, लेकिन अरबाब अदब और अरबाब फन मुतरिफ हैं कि दुनिया में बेशुमार लोग आए, बेशुमार लोग आएंगे, मगर आसिफ बख्तियार सईद ऐसे लोग बहुत कम आए और बहुत कम आएंगे। शुक्रिया।